नवंबर में बनारस के भदैनी में हुए परिवार की हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ही लिया। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2024 को बनारस के भदैनी में राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार की उनके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरा बनारस दहल उठा था। घटना होने के बाद से ही बनारस की पुलिस सक्रिय थी और लगभग 2 महीने बाद आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी गई। गौरतलब है कि हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद का भतीजा ही है। प्राथमिक पूछताछ में अभियुक्त विशाल गुप्ता बताता है कि 1997 में हमारे चाचा हमारे माता पिता की गोली मारकर हत्या कर देते हैं और मुझे और मेरे भाई प्रशांत को नौकर बनाकर अपने घर में रख कर प्रताड़ित करते रहता है। 2022 में हम दोनों भाई घर से भाग जाते हैं और 4 नवंबर 2024 को पहले चाचा को रोहनिया स्थित उसके निर्माणाधीन घर में गोली मारते हैं और उसके बाद भदैनी स्थित घर में घुसकर चाची सहित पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर पहले बिहार और फिर वहां से कोलकाता भाग जाते हैं। अभियुक्त गणों के पास से 5 अदद मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद हुए। देखिए 4/5 नवंबर 2024 की रात्रि में थाना बेलूपुर अंतर्गत एक सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी से संबंधित अभियुक्त को और उसके भाई को आज गिरफ्तार किया गया है। जो इंट्रोगेशन हुआ है उसमें ये निकल कर के आया है कि अभियुक्त के माता पिता की हत्या मृतक ने 1997 में लगभग 25 वर्ष पूर्व की थी और उसके ग्रैंडफादर दादा की भी हत्या मृतक के द्वारा की गई थी। उसके बाद सारी प्रॉपर्टी को उसके द्वारा कब्जा कर लिया गया था इन लोगों की, और जो अभियुक्त हैं उनको बचपन से ही मेंटली फिजिकली वो जो राजेंद्र गुप्ता है जिसकी हत्या हुई थी, जो उनका चाचा भी है अभियुक्तों का, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर के इन्होंने लगभग 2 वर्ष पूर्व इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया था और इसके लिए इन्होंने तमाम लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी प्राप्त किया था कि यदि इस तरह का हत्याकांड होता है तो बेल होने में कितना टाइम लगता है, पुलिस कस्टडी रिमांड लेती है या नहीं लेती है, अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा होगी इसमें। इसका भाई लगातार इसमें हेल्प किया। इसके बाद इन्होंने 4/5 नवंबर की रात्रि को इस घटना कांड को अंजाम दिया। घटना करने के बाद ये मुंबई, कलकत्ता, पटना, अलग अलग शहरों में ये रहा। इस दौरान इसने मोबाइल फ़ोन पे किसी से बात नहीं की। ये ईमेल आईडी के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से फेक आईडी बना करके अपने केवल भाई जिसका नाम प्रशांत उर्फ जुगनू है उसके संपर्क में था, और इसका भाई इसको लगातार मर्डर के बाद भी फाइनेंशियल सपोर्ट भेजता था। आज जब ये पैसा लेने के लिए अपने भाई के पास आया या बनारस आया तो पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, बात करें तो जिस तरह से अभी ये कोई प्रोफेशनल अपराधी नहीं है, इसके बाद भी काफ़ी टाइम लग गया इसको पकड़ने में, तो क्या ये बहुत सोच समझ के रणनीति इसने अपनाई? बिल्कुल, ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है, IT सेक्टर में ये काम करता था और इसने इस घटना की प्लानिंग 2 वर्षों से कर रखी थी। जैसा मैंने बताया कि लोगों से एक्सपर्ट ओपिनियन भी इसने लिए थे। बिहार से जाकर के 2 इसने पिस्टल खरीदी थी और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया। कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं किया। इसने जो फर्जी सिम खरीदे वो आज नहीं, मतलब 2 वर्ष पूर्व ही खरीद लिए थे, जिससे कि किसी से बात नहीं करता था, केवल अपने भाई से बात करता था। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक इसने मर्डर कर दिया, बहुत ही प्लानिंग और सोच समझ के इसने मर्डर किया था। इसको पकड़ना पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आज लगभग 3 महीने के बाद घटना के इसको गिरफ्तार किया गया। जैसा कि आप बता रहे हैं सर कि 2 साल में इसके था कि अकेले ही था, क्या प्रोफेशनल शूटर्स की बात आ रही थी, कई ऐसे लोग थे जो अकेले? देखिए, ये घटना में अकेले ही था, ये बात पहले भी बहुत क्लियर थी, क्योंकि जो CCTV फुटेज पुलिस को मिले थे उसमें भी ये अकेले ही घटना को अंजाम देता। जिस समय जा रहा था घटना के बाद, ये पहले तो ये अकेले ही पूरी घटना को अंजाम दिया है। इस बात को इंट्रोगेशन के दौरान भी ये बात निकल करके
आई है। सर 2 साल पहले की प्लानिंग बताई जा रही है, क्या कुछ ऐसी भी प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला कि यूपीएससी की तैयारी करता था, कि कुछ बड़ी परीक्षाओं की भी तैयारी करता था? देखिए, ये लड़का आईटी सेक्टर में काम कर रहा था। अभी इसकी जानकारी नहीं है यूपीएससी का फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, लेकिन ये पढ़ने लिखने में अच्छा था और आईटी सेक्टर में काम कर रहा था। इसका भाई किस तरह का बैकग्राउंड था, इसके भाई का भी वो बच्चा, इसका भाई भी पढ़ा लिखा है और दिल्ली में नौकरी कर रहा है, वो भी आईटी सेक्टर में है। तो ये अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लोग थे। केवल बदले की भावना से ग्रसित होकर के इन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। सर क्या पूछताछ में सामने आया, दादी से भी कुछ बातचीत इन लोगों की होती थी क्या इसके बाद में, दादी की संलिप्तता पाई है? देखिए, घर में जब लड़ाई झगड़े होते थे तो जॉइंट फैमिली में, तो अक्सर जैसा दादी का कहना है, ये कहता था कि मैं हत्या करूंगा। लेकिन दादी को ऐसा लगता था कि ऐसा उसने गुस्से में बोल दिया है, ये एक्चुअल में नहीं करेगा। दादी का कहना है कई बार उसको समझाया भी कि इस तरह का गलत काम मत करना, लेकिन जो पुलिस की अभी तक जांच आई है उसमें दादी का कोई एक्टिव रोल इस हत्याकांड में सामने नहीं आया है। दोनों के अलावा और भी किसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सर? नहीं, अभी तक जो पुलिस की जांच है उसमें इन दोनों के अलावा अन्य किसी का रोल सामने नहीं आया है। ठीक है सर। देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो घटना के पूर्व के और बाद के देखे गए थे, तो उसमें ये बिक्की, जिसका नाम विशाल उर्फ बिक्की है, तो पुलिस ने तभी आइडेंटिफाई कर लिया था। इसीलिए इसको हत्या का हमने मुख्य अभियुक्त मानते हुए 1 लाख रुपए का रिवार्ड इसके ऊपर घोषित किया था। तो सीसीटीवी बहुत कारगर हुआ था और उसी समय घटना के 24 घंटे बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि इस हत्याकांड को बिक्की और विशाल ने अंजाम दिया है। लेकिन अब जब ये पकड़ा गया है तब ये बात सामने आई है कि इसका भाई प्रशांत उर्फ जुगनू, वो भी इसका कॉन्स्पिरेसी में, मतलब इसका सहयोग करने में मददगार रहा है। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।